सरदारपुर विधानसभा के आदर्श ग्राम लाबरिया की सरपंच मैना बाई ओसारी के निर्देश पर सरपंच प्रतिनिधि रमेश ओसारी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाबरिया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निदानात्मक कक्षाओं के शून्य संचालन एवं विद्यालय में समस्या की जानकारी ली और शिक्षकों से चर्चा भी की। इस दौरान मीडिया कर्मी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान सरपंच प्रतिनिधि ने क्या कहा, सुनिए आप। यहाँ पर क्या पाया, किस प्रकार से आपने देखा, क्या चीज आपको पाई गई, क्या सही लगा, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, स्कूल में कुछ कमी है उसको दूर किया जाएगा। अच्छा, और जैसे लाबरिया के जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा हो और पढ़ने में अच्छे अंक आए। जैसे अभी सर ने बताया कि ना बाउंड्री वॉल की एक आवश्यकता है, ना लड़कियों के लिए शौचालय की अतिरिक्त आवश्यकता है, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? बाउंड्री वॉल के लिए हमने ये वरिष्ठ अधिकारी संपर्क किया है और जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाएगी। अच्छा, आपका नाम? सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत लाबरिया। निदानात्मक कक्षाओं एवं स्कूल संचालन को लेकर प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि निदानात्मक जो कक्षाएं संचालित हो रही है विद्यालय में, ये किस तरह से किया जा रहा है इसका? ये निदानात्मक कक्षाएं जब त्रैमासिक परीक्षा हुई थी उसके बाद में जो कमजोर बच्चे थे इनको चिन्हांकित किए कक्षा अध्यापकों ने, और उसके बाद में कमजोर बच्चों के लिए हम जैसे 10-10 पे सुबह जब तक अपना स्कूल का समय नहीं होता उसके पहले हो जाती है, और फिर 4 बजे बाद में निदानात्मक कक्षाएं होती है। और वर्तमान में जो अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है, शासन के भी निर्देश है कि अगला जो पेपर होता है उसकी पूर्व तैयारी के लिए जो विषय शिक्षा जिस विषय का पेपर है, जैसे आज पेपर कल पेपर है, उसकी तैयारी एक दिन पूर्व करवाना। ये निदानात्मक जो कक्षाएं हैं इसमें 9 से 12 तक के बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं क्या, कि आपने नहीं, बोर्ड परीक्षाओं के 10वीं और 12वीं तो इसमें कितना प्रतिशत है उनकी उपस्थिति, कितनी दर्ज हो रही है? प्रतिशत तो 50% है। इसका क्या कारण रहा? कारण ये बच्चे जैसे सुबह आते हैं तो कुछ बच्चे देख करके वापस चले जाते हैं। अच्छा। तो ये जो निदानात्मक जो कक्षाएं हैं ये ए या बी या सी या डी ग्रेड के बच्चों के लिए कि सभी के लिए आपने? सी डी ग्रेड के, कमजोर और अति कमजोर। हाँ, अति कमजोर। अच्छा, कक्षाओं का संचालन विद्यालय समय पे किस समय पे किया जाता है? अतिरिक्त समय दिया जाता है। विद्यालय समय क्या है आपका? हमारा विद्यालय समय है जैसे 10:40 से है। हाँ। उसके पूर्व होता है, उसके पूर्व। हाँ, और शाम को भी विद्यालय के जो पीरियड लगते हैं उसके बाद में निदानात्मक कक्षाओं का लक्ष्य। तो आप 2 शिफ्ट में लगा रहे हैं? हाँ, 2 शिफ्ट में लगा रहे हैं। अच्छा, एक सुबह और एक शाम को। सुबह और शाम को। 10वीं और 12वीं तो 12th के किन सब्जेक्टों को निदानात्मक कक्षा में शामिल किया गया है? वैसे तो विशेष तौर पे कठिन सब्जेक्ट जैसे गणित, साइंस वाले हैं, अंग्रेजी है, और अगर उसके बाद में हमको लग रहा है बच्चे इस विषय में कमजोर है तो उन विषय की भी लगा रहे हैं। वैसे निदानात्मक कक्षाओं के अलावा भी अगर बच्चे कमजोर है तो सरकार के निर्देश है कि आप और समय दे करके, है ना, शिक्षकों के माध्यम से उनकी व्यवस्था, बच्चे कमजोर बच्चों की व्यवस्था शिक्षा के लिए करवाना है और पढ़ाना है। तो अतिरिक्त समय भी देना पड़ेगा हमको। जैसे कि जो आपकी नॉर्मल कक्षाएं चल रही हैं, हाँ, उसमें जो विषयवार जो भी सब्जेक्ट सर या मैडम जो पढ़ा रहे हैं, जी, उनके अलावा अगर निदानात्मक कक्षा में क्या दूसरे सरों को बुलाया जाता है कि उन्हीं से वापस रिपीट करवाया जाता है? उन्हीं से, और जो क्लास भी करवाना, मान लो साइंस के जो टीचर हैं और उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते तो वापस उन शिक्षकों, दूसरे शिक्षकों के द्वारा भी पढ़ाया जा रहा है। अभी जैसे वर्तमान में देखा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल एक कोचिंग के नाम से अतिरिक्त क्लासेस ले रहे हैं जहाँ पे बच्चों को फीस देना पड़ रही है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकारी स्कूल उनसे किस तरीके से बेटर कर रहा है? कहीं से कहीं तक सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कमजोर नहीं है। हाँ, ये तो थोड़ी लगन चाहिए पढ़ाने के लिए। सभी शिक्षकों को सोचना चाहिए कि सरकार इतना बच्चों के लिए सोच रही है, शिक्षकों को अच्छा वेतन दे रही है, उसके बाद में पढ़ाई अच्छी करवाना चाहिए, और करवा रहे हैं। नहीं, प्राइवेट स्कूल में जैसे कोचिंग के नाम पे फीस ली जा रही है अतिरिक्त, हाँ, क्लास में, है ना, जैसे बच्चा ना कक्षा पढ़ता है वहाँ पे पूरा, हाँ, उसके बाद 1 घंटे के लिए कोचिंग का नाम शब्द लिया जाता है, जहाँ पे विद्यालय की टीचर वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों को, पेरेंट्स को अतिरिक्त पैसा देना पड़ रहा है। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएं? मेरे सभी पालकों से यही संदेश देना चाहूंगा मैं कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। सरकारी स्कूल में सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से हैं और अच्छी पढ़ाई होती है, और किसी प्रकार का शुल्क निःशुल्क दिया जाता है। पाठ्य पुस्तकें मिलती है, 1ली से 8वीं तक उनको गणवेश मिलता है, मध्याह्न भोजन की सुविधा, सभी सारी व्यवस्थाएं हैं गवर्नमेंट में।
अभी आपके वर्तमान में ये संकुल का स्कूल है, जी। तो यहाँ पे क्या कमी है जो आप लोकल प्रशासन से मांग करना चाहते हैं या माना सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वो सुविधाएं आपको मिले, तो जिससे आप और अच्छा प्रयास जैसे करें? हमारे हायर सेकेंडरी में को एजुकेशन है, बालक बालिका दोनों साथ में पढ़ते हैं, तो यहाँ बालिकाओं के लिए शौचालय एक ही शौचालय जो छोटा है, तो और वैसे हमने इसी कार्यालय में इसी हिसाब से मांग करी है और लेटर भी दिया है कि एक अतिरिक्त शौचालय की व्यवस्था की जाए। और बाउंड्री वॉल अधूरी है, वो बाउंड्री वॉल पूरी है। संकुल के अंतर्गत कुछ स्कूल जहाँ पे अतिक्रमण हो रहे हैं वहाँ पे भी बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है। निदानात्मक कक्षाओं का